हेलो स्टूडेंट्स, हमने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कोई न्यू कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल नहीं बताता, बल्कि इस नियम के द्वारा एंट्रोपी की वैल्यू का परिसीमन मात्र किया गया है। मीन्स दिस लॉ ओनली लिमिट्स द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। हम इस नियम की विस्तृत व्याख्या करें, डिटेल डिस्कशन करें, उससे पहले हम देखेंगे नर्स्ट हीट थ्योरम, नर्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के आधार पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। यहाँ डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी है, मीन्स किसी प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा है, जिसको हम डेल्टा जी से बताते हैं। डेल्टा एच यहाँ पर है चेंज इन एंथैल्पी, मीन्स एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन। रिचर्ड्स ने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सेल की ईएमएफ को मेजर किया और उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी का मान भी डिक्रीज होता जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है तो डेल्टा जी का जो मान है वो डेल्टा एच के मान के बराबर होता चला जाता है, यानी ये वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होती जाती हैं। और फाइनली एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो परम शून्य ताप होता है T इक्वल टू 0, उस टेम्परेचर पर डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा एच की वैल्यू के बराबर हो जाती है। इक्वेशन नंबर 2 है। इस आधार पर नर्स्ट ने प्रपोज किया कि एज टेम्परेचर ग्रेजुअली क्लोज टू एब्सोल्यूट 0, the value of delta G upon delta T decreases successively and approaches to 0. मीन्स टेम्परेचर को क्रमशः परम शून्य यानी एब्सोल्यूट 0 तक कम करने पर, अगर हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 यानी परम शून्य तक कम करें तो डेल्टा जी अपॉन डेल टी की जो वैल्यू है इसका मान क्रमागत रूप से घटते हुए शून्य यानी 0 की ओर अग्रसर होता जाता है। यानी ये जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है और शून्य की ओर अग्रसर होती जाती है। इसे ही हम नर्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत, नर्स्ट हीट थ्योरम हम इसको कहते हैं। According to this theory, या according to this theorem, at absolute temperature यानी परम शून्य ताप पर, not only the value of delta G and delta H becomes equal with each other, but also gradually close to each other at temperature near absolute 0. ये मान एक दूसरे के बराबर ही नहीं होते हैं, बल्कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर ये धीरे धीरे एक दूसरे के
इक्वल हो जाते हैं या एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, ग्रेजुअली क्लोज टू ईच अदर। किस टेम्परेचर पर? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। इस बिहेवियर को हम यहां पर देख रहे हैं सॉलिड लाइंस से। दिस बिहेवियर is shown by solid lines in this figure, not as represented by the dotted lines. इसको हम solid line से इसके बिहेवियर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से नहीं। क्योंकि डॉटेड लाइन में जो अप्रोच हो रही है वो रैपिडली हो रही है, नॉट ग्रेजुअली। दिस लाइन रिप्रेजेंट rapidly approaches towards the absolute zero, इसीलिए हम इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली नर्स्ट हीट थ्योरम को हमने एक्सप्रेस किया है इस प्रकार से। देखिए, अगर हम इसको गणितीय रूप से एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़े थे और उनके अनुसार डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी की जो वैल्यू होती है वो माइनस डेल्टा एस के बराबर होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो होगी इक्वल टू डेल्टा सी पी के बराबर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन है। किसी भी अभिक्रिया में जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा एस के बराबर होता है, जबकि डेल्टा सीपी जो है वो डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है। उत्पादों और क्रियाकारकों की ऊष्माधारिताओं में अंतर है। तो देखिए, जब हमने इसको इसके डेल्टा एस के बराबर किया और इसे हमने सीपी के बराबर किया है, तो इसके आधार पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इनको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो ये जो इक्वेशंस हमें प्राप्त हुई हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसकी उपयोगिता क्या है। इन इक्वेशंस की सिग्निफिकेंस यह होती है कि किसी रिएक्शन में जो एंट्रोपी में परिवर्तन है, यानी चेंज इन एंट्रोपी है, वो जीरो की ओर अग्रसर होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो हीट कैपेसिटीज में डिफरेंस है वो भी जीरो की ओर बढ़ता जाता है। कब? जब टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो की ओर कम किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर को परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो की ओर कम किया जाता है तो किसी अभिक्रिया में एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो भी जीरो या शून्य की ओर अग्रसर होता जाता है, और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटीज में जो अंतर होगा वो भी जीरो की ओर बढ़ता जाता है। अब चूंकि जीरो केल्विन पर किसी भी गैस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी गैस का अस्तित्व ही नहीं होता है जीरो केल्विन पर, इसलिए यह सिद्धांत, ये जो थ्योरम है वो गैसों के लिए लागू नहीं होता। दिस थ्योरम डज नॉट अप्लाई ऑन गैसेस। यह केवल ठोस पदार्थों के लिए ही लागू होता है। तो जब भी हम नर्स्ट हीट थ्योरम की बात करेंगे तो दिस थ्योरम इज ओनली अप्लाइड for pure solids, not for the gases.
तो इस प्रकार हमने आज डिस्कस किया नर्स्ट का ऊष्मा सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो थर्ड लॉ के जो स्टेटमेंट हैं वो किस प्रकार से दिए गए। थैंक यू वेरी मच।